नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी पर। आज चुनावी सफर के इस बुलेटिन में बात होगी राजस्थान की सबसे हॉट लोकसभा सीट यानी दौसा के बारे में, जहां से 2014 में हरीश चंद्र मीणा सांसद बने थे, लेकिन उन्होंने दिसंबर 2018 में सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये सीट बीजेपी के टिकट पर साल 2014 के चुनाव में जीती थी, लेकिन साल 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनावों के ठीक पहले हरीश चंद्र मीणा ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया, जो कि बीजेपी के लिए करारा झटका है। गौर करने वाली बात यह है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में हरीश मीणा ने अपने ही बड़े भाई पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता नमो नारायण मीणा को दौसा में हराया था। यहाँ आपको ये भी बता दें कि हरीश मीणा पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। गहलोत सरकार में वो राजस्थान पुलिस के डीजीपी भी रह चुके हैं। केवल सियासी तौर पर नहीं बल्कि ऐतिहासिक तौर पर भी दौसा काफी महत्वपूर्ण है। राजधानी जयपुर से 54 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दौसा का नाम देवगिरी पहाड़ी के नाम पर पड़ा है। दौसा कछवा राजपूतों की पहली राजधानी थी। दौसा को देवनगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के मंदिर में भगवान शिव के पांचों रूप सहजनाथ, सोमनाथ, गुप्तेश्वर शिव और नीलकंठ विराजमान है। तो वहीं अपने मेहंदीपुर बालाजी घंटा मंदिर की वजह से भी दौसा आस्था का बड़ा केंद्र है। दौसा की जनसंख्या 25,20,397 है, जिसमें से 88% आबादी ग्रामीण इलाकों में बल्कि 11% लोग इस शहरों में निवास करते हैं। दौसा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 1952-1957 में इस सीट से कांग्रेस को कामयाबी मिली, तो 1962 और 1967 में स्वतंत्र पार्टी का यहाँ परचम लहराया। 1971 में कांग्रेस, 1977 में जनता पार्टी, 1980-1984 में फिर कांग्रेस यहाँ लौटी। 1989 में बीजेपी की जीत के बाद 1991 से लेकर 2004 तक लगातार 5 बार ये सीट कांग्रेस के पास रही। कांग्रेस के दिवंगत नेता और राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट 1984, 1991, 1996, 1998 में यहाँ से सांसद रहे। तो साल 2004 का आम चुनाव सचिन पायलट ने यहाँ से जीता था। 2009 में निर्दलीय उम्मीदवार किरोड़ी लाल मीणा यहाँ से चुनाव जीतकर सांसद बने थे, लेकिन साल 2014 का चुनाव बीजेपी ने यहाँ जीता और हरीश चंद्र मीणा सांसद की कुर्सी पर बैठ गए। गौर करने वाली बात यह भी है कि हरीश मीणा की जीत के साथ दौसा में बीजेपी को 25 साल बाद विजय नसीब हुई थी। 1989 में नाथू सिंह गुर्जर ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। दौसा लोकसभा सीट पर अधिकतर कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर नंबर 2 पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और नंबर 3 पर कांग्रेस थी। आपको बता दें कि दौसा में मीणा और गुर्जर वोटों का खासा असर है। अब तक हुए चुनावी नतीजे ये ही बताते हैं कि मीणा और गुर्जर वोट एक पार्टी को नहीं पड़ता है, दोनों परस्पर विरोधी माने जाते हैं। ऐसा माना जाता रहा है कि राजस्थान में गुर्जर समुदाय बीजेपी के पक्ष में वोट करता है और मीणा समुदाय कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन इस बार तस्वीर उलट है, क्योंकि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सचिन पायलट गुर्जर समुदाय से आते हैं और यहाँ के वर्तमान सांसद हरीश चंद्र मीणा का कांग्रेस में शामिल होने से बीजेपी के वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। देखते हैं बीजेपी इस जोड़ का क्या तोड़ निकालती है। कहना गलत नहीं होगा कि दौसा का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही कड़ा है।